नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से हुई मौत ने प्रदेश को हिला दिया है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यहाँ कोई हादसा नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था, लापरवाही और अमानवीयता का परिणाम है। नायक ने याद दिलाया कि यह समस्या नहीं 2014 की रिपोर्ट पर अस्पतालों में चूहों, दीमक और कॉकरोच की शिकायत दर्ज थी। 2015 में शवगृह में चूहों ने नवजात का सिर कुतर डाला था। 2021 में चूहों ने नवजात के पैरों में हमला किया। 2023 में सरकार ने पेस्ट कंट्रोल का ठेका एक निजी कंपनी को दिया, लेकिन कंपनी ने काम आधा अधूरा छोड़ और अब बिना काम किए 11 करोड़ रुपए देने की तैयारी है। 2025 में फिर 2 नवजातों की जान चली गई और प्रशासन ने झूठा दावा कर दिया है कि मौत हृदय रोग से हुई है। हम लोग जब सड़क पर उतरते हैं ना, तो लोग कहते हैं ये राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम यूरिया को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे, हम वोट चोरी को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे, हम किसानों की समस्या को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे। 1-1 हजार हमारे ट्रैक्टर आंदोलन कर रहे हैं, 20-20 हजार लोग हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। और जो जनता पीड़ित है, कोई भी विषय तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब वो राजनीतिक आंदोलन से ऊपर जन आंदोलन में नहीं चला जाए, जन आंदोलन नहीं बन जाए। जनता क्या कर रही है जो पीड़ित है? राजनीतिक दल भर पीड़ित हैं क्या इससे? पत्रकार पीड़ित नहीं है इससे। आपका अगर नाती अस्पताल में होता और अगर उसको चूहे खा जाते तो आप पर प्रतिक्रिया नहीं होती। पर हमारी और आपकी समस्या जानते हैं क्या है? हमें ये लग रहा है कि वो दूसरे का बच्चा है, बस यही हमारी सेंसिबिलिटी और यहाँ हमारी संवेदना सीमित हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दलों का भर काम नहीं है, ये जनता का भी काम है कि समस्याओं के ऊपर वो आंदोलित हों, आक्रोश को प्रकट करें और इसको जन आंदोलन के रूप में विकसित करें। दिल्ली में जब बलात्कार की घटना हुई थी और आम आदमी जब सड़कों पर निकलकर इंडिया गेट के ऊपर जब उसने हजारों मोमबत्तियां जला दी थी, तो लोगों को, पूरे देश को पता चल गया था कि जनता होती क्या है। इस तरह के इस देश में आंदोलन की आवश्यकता है। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया, तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। आप सब बताइए, 2 नर्सेस को सस्पेंड करने से समस्या का निदान हो जाएगा? किन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी को टेंडर दिया, ठेका दिया? किन लोगों ने उसके साथ अनुबंध किया? और क्या कारण थे कि यह काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाया? इन सब कारणों पर जाने की जरूरत है कि नहीं है? अगर सरकारी अस्पतालों में कॉकरोच, चूहे, गंदगी और ऐसा वातावरण होगा जहां सांस लेना मुश्किल होगा गंदगी की वजह से, तो कोई भी एक पढ़ा लिखा जरूरतमंद व्यक्ति किस तरीके से वहां इलाज कराएगा, आप कल्पना कीजिए। आप जानते हैं कि इंदौर में 2 नवजात बच्चों को
चूहों ने कुतर कर मार डाला। आप कल्पना करिए कि आधुनिक भारत के अस्पतालों का ये हाल है कि जहां 100 डॉक्टर आदमी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहां चूहा आदमी को मार डाल रहा है। कल्पना करिए हमारी समस्या क्या है। हम अपने बच्चों के चेहरे का निरूपण दूसरे के बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते। और जब हम अपने बच्चे के चेहरे का निरूपण दूसरे बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते हैं, तो उतनी सेंसिबिलिटी, उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रह जाती है। और इसलिए इस आत्मकेंद्रित जीवन दर्शन में कोई भी विषय जनाक्रोश का विषय बन ही नहीं पाता। और जब कोई विषय जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को, जीवन की संवेदनाओं को रौंदता हुआ दिखाई देता है, इस असंवेदनशीलता की वजह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब आप सोचिए कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। और चूहे कुचाले भर रहे। यानी जब भी हम इस तरह की घटना होती है, इस तरह की अराजकता होती है, और जब भी हम जड़ों तक जाकर इसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि इसके मूल जड़ों में भ्रष्टाचार है और हमारी बदनीयत है। अगर पेस्ट कंट्रोल कंपनी और हॉस्पिटल के लोगों में एक नापाक संबंध नहीं बना होता, और अगर ठीक से काम किया गया होता, तो नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा नहीं हो पाता। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।